अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत से होंगे। मेरा नाम है इमरान खान। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही अहम मसले को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ के दौरान फेस कर रहे होते हैं, और वो मसला है फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का। फार्माकोग्नोसी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें हम डिफरेंट प्लांट्स के हवाले से पढ़ रहे होते हैं, खास करके उस प्लांट का साइंटिफिक नेम, उसका कॉमन नेम, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, उसकी फैमिली कौन सी है, पार्ट यूज़ कौन से होते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं और उनके यूजेस क्या क्या हैं। अब हम एक ही सेमेस्टर के अंदर या एक ही ईयर के अंदर लेट्स सपोज 50 to 60 प्लांट्स को पढ़ रहे हैं, तो 50 to 60 प्लांट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और यूजेस को याद रखना, उनकी फैमिली को याद करना, तो दिस वन इज डिफिकल्ट टास्क। ये थोड़ा मुश्किल काम है। खैर मुश्किल को तो मैं नहीं कह सकता, मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, लेकिन ये है कि स्टूडेंट बहुत मिक्सअप हो रहे थे इसके अंदर। हम एक की जगह पर किसी दूसरे के लिखे आ जाते हैं। सो दिस वन इज डिफिकल्ट टास्क ना। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कैसे हमने इनको याद करना है और कैसे इनको हमने एक लॉन्ग टाइम के लिए अपने माइंड के अंदर मेमोराइज करना है। मैं खुद आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और ऑन दी बेसिस ऑफ रिजल्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं मतलब कोई सर्च की हुई बातें नहीं बता रहा, खुद मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई किया है। मेरे साथ हमारे जो ग्रुप मेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, सो हम जितने भी स्टूडेंट्स से अप्लाई किया था, सो हमने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। तो मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो फार्माकोग्नोसी की प्लांट्स के हवाले से आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने प्लांट को कंप्लीट पढ़ देना है, ठीक है। आप पढ़ के समझ लो, वो तो आपका काम है। आपकी टीचर का काम है कि वो आपको प्लांट समझा दे, उस प्लांट की शेप कैसी है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम का मतलब क्या है, इंग्लिश नेम उसका मतलब क्या है, कॉमन नेम क्यों रखा गया, उसके यूजेस क्या क्या है, वो सब कुछ तो टीचर्स का काम है और आपका काम है कि आपने उसको पढ़ लेना है। आज हम डिस्कस करेंगे हमने इसको याद कैसे करना है। तो डियर स्टूडेंट, हमें चीज़ें याद होती हैं कंपैरिजन से। अगर हम कोई बहुत बड़ा टास्क कर रहे हो तो उनको हम याद करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ फार्माकोग्नोसी के चंद प्लांट्स और उनकी जो शॉर्ट ट्रिक है उनको हवाले से डिस्कस करने जा रहा हूं कि कैसे आपने इन प्लांट्स के नाम याद करने हैं, कैसे आपने इनकी शॉर्ट ट्रिक्स याद करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने हैं कि जैसे सबसे पहले आपने शॉर्ट ट्रिक्स बनानी है, हर एक प्लांट के लिए शॉर्ट ट्रिक्स बनानी है। मैंने तो जो बनाई हुई वो तो मैं आपसे शेयर करूंगा ही, लेकिन लाजमी सी बात तो नहीं है ना। हर एक स्टूडेंट का अपना माइंड होता है, हर किसी का अपना माइंड सेट, हर किसी का अपना तरीका, अपना नजरिया होता है। तो मुझे जो आसान लगे वो तो मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन आपने भी कोशिश करनी है कि आपने इसके लिए क्या करनी है, शॉर्ट ट्रिक बनानी है। शॉर्ट ट्रिक आपने कैसे बनानी है मैं साथ साथ में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा आपने वो शॉर्ट ट्रिक बना के उसको लिखना है बार बार और उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं लिखोगे ना, आपने सुना होगा कि लिखने से हमें चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। सुना नहीं है बल्कि ये रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स होता है ऐसे। इसके अलावा आपने डिस्कस करना है उनको अदर स्टूडेंट्स के साथ, बाकी जो आपके क्लासमेट्स होंगे आपने उनके साथ क्या करना है, उसको डिस्कस करना है। इसके अलावा आपने उसको रिवाइज करना है अगेन एंड अगेन। चले मैं आपके साथ इसको शेयर कर लेता हूँ, आपको तरीका बता देता हूँ, आप इसको अप्लाई करके देख लें। मे बी इंशाल्लाह आई होप कि इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो मैंने आपके साथ सैम्पल के तौर पे एक प्लांट को डिस्कस कर लेना है। जिस तरह आपने ये मैंने एक प्लांट का यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सिवाय यूजेस को छोड़ के, यूजेस में लिख लूँगा। एक पौधा है, साइंटिफिक नेम उसका है हमारे पास मीलिया एज अ डायरेक्टा और एज अ डायरेक्टा इंडिका। मैं अगर सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ तो नीम को कहते हैं। नीम का पौधा आपने देखा है, ऑफ कोर्स देखा होगा, कराची के अंदर तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज़ में पाया जाता है, ठीक है। सो इस नीम के पौधे के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बनानी है, सो उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मीलिया एज अ डायरेक्टा और एज अ डायरेक्टा इंडिका। कुछ चीज़ें वो तो आपको शॉर्ट ट्रिक से याद नहीं होंगी, वो आपको बार बार पढ़ने से, उसको समझने से याद होंगी। लाइक अब एज अ डायरेक्ट, मिलिया एज अ डायरेक्टर, अब इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है ना, साइंटिफिक नेम तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो नीम का साइंटिफिक नेम क्या है, मीलिया एज अ डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर इंडिका। इसका इंग्लिश नेम क्या है, वो है नीम ट्री, क्योंकि ये ट्री होता है बहुत मतलब हायर साइज गेन कर लेता है, तो इसीलिए ये ट्री है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नीम ट्री कहते हैं। इसका लोकल नेम है नीम या बकाइन। हम जो लोकल कहते हैं हम इसको नीम कहते हैं। मे बी कि किसी और कंट्री के अंदर इसको कोई अपना उनका लोकल नेम कोई और हो। इसके अलावा इसकी फैमिली कौन सी है, फैमिली है मिलिएसी। फैमिली कौन सी है, मिलिएसी। पार्ट इसके हम कौन से यूज़ करते हैं, रूट्स यूज़ करते हैं, बार्क यूज़ करते हैं, इसकी बेरी को यूज़ करते हैं। बेरी छोटे छोटे इसके ऊपर दाने नहीं होते। इसके अलावा इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से, कि जो हमारे पास नीम ट्री है, अगर उसके बार्क को मैं देख लूँ या उसके मैं पत्तों को देख लूँ, तो उसके पत्तों के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब उसके पत्तों के अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं कि जिनसे हमने ड्रग्स बनानी है या जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसको कहते हैं, जो उसके अंदर पाए जाते हैं, जो उसका हिस्सा हो। तो इसके अंदर पाए जाते हैं हमारे पास एज अ डायरेक्टिन, मेलेनिन, टैनिन, रेजिन, अल्कलॉइड, निम्बिन, महमूदिन,
निम्बिबिन, टर्पिनॉइड, लेमोनाइड, इसके अलावा सल्फर कंटेनिंग्स वगैरह वगैरह। इसके अलावा अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो मैं यहाँ पे यूजेस पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ कि आपने कैसे करना है। जिस तरह अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारे पास प्रोगेटिव है, इसके अलावा ये हमारे पास है इमोलिएंट है, इसके अलावा ये एंथलमेंटिक है, इसके अलावा ये इंसेक्टिसाइडल है, इसके अलावा ये एंटीसेप्टिक है और एस्ट्रिंजेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजेस है, लेकिन जो सबसे कॉमन हम यूज कर रहे होते हैं सो ये प्रोगेटिव है। प्रोगेटिव का मतलब क्या, जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। इसके अलावा इमोलिएंट, ये एंथलमेंटिक है, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर वर्म्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, ये उनको निकाल देता है हमारी बॉडी से, मतलब उनको किल कर देता है। इसके अलावा इंसेक्टिसाइडल है। इंसेक्टिसाइडल का मतलब क्या है, इंसेक्ट जो होते हैं ना वो इसकी वजह से मर जाते हैं। जिस तरह लेट्स सपोज आपने देखा होगा कि जो नीम ट्री होता है इसके ऊपर इंसेक्ट्स नहीं ग्रो करते, मतलब इंसेक्ट वहाँ पे अपना हैबिटेट नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि ये इंसेक्टिसाइडल है। मतलब इंसेक्ट के लिए क्या है, पॉइजनस है। इसके अलावा एंटीसेप्टिक है, स्किन के ऊपर हमारे पास यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एस्ट्रिंजेंट है, ये हमारे स्किन को टाइट कर रहा होता है। अब ये इसके कुछ यूजेज हैं, ठीक है। अब मैं आपसे शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपने कैसे इसको याद रखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो मैं पहले आपके सामने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ, आप इसको अगर अभी ही लिख लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, जो मैंने बनाई थी वो मैंने कुछ ऐसे बनाई थी कि जो हमारे पास PIA, अच्छा ये मैं उर्दू में लिखूँगा, अच्छा PIA, सही है, PIA जो हमारे पास पाकिस्तान का जो जहाज़ है उसका PIA, ठीक है। PIA ने नीम को ट्रांसमेंटल तक पहुंचा दिया। ट्रांसमेंटल, वैसे मेंटल के अंदर L के बाद ES होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि E से हमारे पास कोई चीज़ नहीं बन रही तो इसलिए मैंने E नहीं लिखा। चले मैं आगे समझाता हूँ। PIA ने नीम को ट्रांसमेंटल तक पहुंचा दिया। डियर स्टूडेंट ये मैंने आपके सामने एक शॉर्ट ट्रिक लिखी है, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ तो आपको याद करनी है, ठीक है। मीलिया एज अ डायरेक्टर या एज अ डायरेक्टर इंडिका, ये तो आपने इसको याद रखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसका इंग्लिश नेम नीम ट्री, ये तो सिंपल सी बात है, लोकल नेम का भी इतना मसला नहीं। फैमिली मसला करती है, फैमिली इंसान से बहुत ज़्यादा भूल जाती है। सो इसकी जो फैमिली है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस मीलिया से ही आ रही है। मीलिया से क्या आ रही है, मिलिएसी फैमिली का नाम इससे आ रहा है। सो इसको तो याद करने में कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। मसला आ रहा होता है कॉन्स्टिट्यूएंट में और यूजेस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नाम याद रखने हैं जो कि साइंटिफिक नेम से ही हों। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए मीलिया, तो यहाँ पे हमारे पास मेलेनिन आ रहा है, मेलेनिन आ रहा है, किससे आ रहा है, मीलिया से। एक कॉन्स्टिट्यूएंट मेलेनिन हो गया। अगर आपने साइंटिफिक नेम याद किया हुआ है तो ये तो आपको याद होना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि नाम से रिलेट करते हो वो आपने लाजमी याद करने। इसके अलावा एज अ डायरेक्टिन, एज अ डायरेक्टिन किससे आ गया, एज अ डायरेक्टर से आ गया। सो ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट तो आपको हर हाल में याद होने चाहिए। इसके अलावा हम बाकी को डिस्कस कर लेते हैं। बाकी के लिए मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, इस शॉर्ट ट्रिक का ये जो हिस्सा है ट्रांसमेंटल। अच्छा पहले तो जुमले का मतलब क्या है, PIA समझो एक जहाज है, ठीक है। उसने क्या किया, नीम को ट्रांसमेंटल तक पहुंचा दिया। ट्रांस कहते हैं बिटवीन को, किसको, बिटवीन मतलब दरमियान। मेंटल जमीन की लेयर्स है, आपने सुना होगा एक कोर होती है, दरमियानी लेयर कौन सी होती है, मेंटल। मतलब PIA एक जहाज है, उसने क्या किया, नीम को जमीन के मिड तक पहुंचा दिया, सिंपल सी। अब इस जुमले का कोई मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा है, लेकिन इस प्लांट को याद रखने के लिए मैं भी की आपके लिए हेल्पफुल हो। अब कैसे, अब ट्रांसमेंटल का T स्टैंड फॉर टेनिन, R स्टैंड फॉर रेजिन, A स्टैंड फॉर अल्कलॉइड, N स्टैंड फॉर निम्बिन, इसके अलावा S स्टैंड फॉर सेलानिन, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, S स्टैंड फॉर सेलानिन, ठीक है। M स्टैंड फॉर महमूदीन, इसके अलावा A स्टैंड फॉर एज अ डायरेक्टिन, N स्टैंड फॉर निम्बिबिन, T स्टैंड फॉर टर्पिनॉइड, L स्टैंड फॉर लिमोनॉइड, S स्टैंड फॉर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। सो इस एक वर्ड से ना ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट इससे क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। और आपसे जो टीचर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मांग रहा होता है मैक्सिमम 5 to 6 या 6 to 8 कॉन्स्टिट्यूएंट ही आपसे मांग रहा होता है।
तो ये तो आपके पास 8-10 से भी क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा ये जो PIA, दरअसल ये PIA हो गया। इस PIA को ऐसे कर लो, PIA, P मतलब मटर, आई सिंपल हो गया। वैसे आपके जहन में होना चाहिए कि इस PIA का मतलब क्या होगा। अब P स्टैंड फॉर पुरगेटिव, E स्टैंड फॉर इमोलिएंट, A स्टैंड फॉर एंथलमेंटिक, I स्टैंड फॉर इंसेक्टिसाइडल, A स्टैंड फॉर एंटीसेप्टिक, A स्टैंड फॉर एस्ट्रेंजेंट। सो आप जब इस शॉर्ट ट्रिक को पढ़ लेंगे, 5 से 6 बार इसको रिवाइज करेंगे, और जब आप एक ग्रुप में बैठ के या अपने जो आपके साथ क्लासमेट होगा अगर आप उसके साथ डिस्कस करेंगे, सो आई होप कि ये चीज़ आपको ज़ुबानी याद हो जाएगा और ऐसे याद हो जाएगा कि आपसे कभी नहीं भूलेगा। मैं सच बताऊं तो हमने 1 साल पहले इसको डिस्कस किया था, पढ़ा था इसको, आज भी मुझे दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इनको एक बार बस देख लिया, एक बार रिवाइज कर लिया था, अब आसानी से याद हो जाते हैं। और पेपर के अंदर मैंने बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज देखा, जो कि मतलब क्योंकि मिक्सअप हो रहे थे, भूल जाते हैं इंसान से कि फलां का कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या थे। लेकिन अब इस एक जुमले की वजह से जब ये जुमला हमारे जहन में बैठ जाए ना, तो फिर आपको पता है यार, T से टैनिन, R से रेजिन हो गया, सिंपल सी बात है। आप जिसको बार बार रिवाइज करोगे ना तो ये आपकी जुबान के ऊपर आदी हो जाएगा। तो इस तरह इसको याद करना आसान होता है। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये प्लांट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। मैं आगे फर्दर प्लांट को डिस्कस कर लेता हूँ। डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे सेकंड प्लांट को, जिसका नाम है ट्राइगोनिला फोइनम ग्रेशम एल। दरअसल मैं अभी बात कर रहा हूँ मेथी दाना की। मेथी दाना आपने नाम सुना है, ऑफ कोर्स सुना होगा। ट्राइगोनिला फोइनम ग्रेशम एल, ये इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। इंग्लिश नेम क्या है, फिनोग्रीक आर बर्ड्स फूड। ये तो आपको लाजमी याद करना पड़ेगा, फिनोग्रीक आर बर्ड्स फूड। लोकल नेम क्या है, मेथी। लोकल नेम क्या है, मेथी, ठीक है। फैमिली क्या है, लेग्यूमिनोसा, ठीक है। पार्ट यूज लीव्स एंड सीड्स। इसके अलावा कंस्टिट्यूएंट कौन से हैं, ट्राइगोनेलिन, ट्राइगोटिनोसाइड, ग्लाइकोसाइड, अल्कलॉइड, सेपोनिन, अल्केन, डायोजेनिन, बाकी भी बहुत सारे हैं, लेकिन 5 to 6 पे अगर आप मेंशन कर दें दैट्स इनफ। यूजेस क्या है, फ्लैटुलेंस, एंटी डायबिटिक, हाइपोकोलेस्टेरोमिक, एंटी डायरियल, डायसेंट्री। इसके अलावा ये म्यूसिलेजिनस भी है। इसके अलावा डिस्पेप्सिया को भी रिलीव करता है, म्यूसिलेजिनस और डिस्पेप्सिया को भी रिलीव करता है। सो आपने इसको कैसे याद करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप शॉर्ट ट्रिक नोट कर लें। शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है कि असद ने मेथी फहद को दी। किसको दी, फहद को दी। अब अगर देखा जाए, देखो इस जुमले का क्या फायदा है। जुमले का फायदा ये ना कि जुमले के अंदर आपको पौधे का नाम भी आ गया, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए भी शॉर्ट ट्रिक बन गई, आपके यूजेस के लिए भी शॉर्ट ट्रिक बन गई। सो एक जुमले से ना, जिस तरह मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, मैंने खुद भी इसको अप्लाई किया हुआ है कि मैं हर एक पौधे के लिए स्पेसिफिक एक वर्ड सजेस्ट कर लेता था। लेकिन अगर लेट्स सपोज 100 पौधे हैं, 100 पौधे हैं, 100 पौधों की कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए 100 वर्ड्स, बहुत काफ़ी डिफिकल्ट है ना, फिर बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है। अब ये तरीका आप देखो, जिस तरह लेट्स सपोज मैंने कहा, पहली बात तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ट्राइगोनिला फोइनम ग्रेशम एल। ट्राइगोनिला के ला से क्या आ गया, लेगुमिनोसी। क्या आ गया, लेगुमिनोसा। ला से क्या आ गया, लेगुमिनोसा। फैमिली का नाम याद हुआ, ट्राइगोनिला के ला से क्या आ गया, लेगुमिनोसा। देखो जब आप इसको रिलेट करोगे ना, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ। मैंने जब 1 साल पहले याद किया था, उसके बाद मैंने इसकी फैमिली को कभी याद नहीं किया है, क्योंकि मैंने अपने जहन में बना के रख दिया था कि ट्राइगोनिला के ला से क्या रहा है, लेग्यूमिनोसी आ रहा है। सो सिंपल सी बात है, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, ट्राइगोनिला ला से क्या गया, लेग्यूमिनोसी आ गया। बाकी ये चीज़ें तो आपने याद करनी होगी, ठीक है। पार्ट यूज को लीव्स एंड सीड्स, सिंपल सी बात है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइंटिफिक नेम से आएंगे उन कॉन्स्टिट्यूएंट को हम जिक्र करेंगे। ट्राइगोनिला, ट्राइगोनेलिन, पहला कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा हो गया, ट्राइगोनेलिन। इसके अलावा ट्राइगो नाम आ रहा है ना, ट्राइगोटिनोसाइड, ट्राइगोनिला, ट्राइगोनेलिन, ट्राइगोटिनोसाइड, ये दो तो से रिलेट करते हैं। अगर आपको टिनोसाइड याद हो गया तो साथ में ग्लाइकोसाइड को भी रख दो, ये 3 आप याद कर लो। बाकी के लिए असद से आ रहे हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नाम। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट के नाम, ए स्टैंड फॉर अल्कलॉइड, एस स्टैंड फॉर सेपोनिन, ए स्टैंड फॉर अल्केन, डी स्टैंड फॉर डायोजेनिन। अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये हो गए, बाकी भी बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आप 6 to 7 भी मेंशन कर दें दैट्स इनफ। इसके अलावा फहद के एफ स्टैंड फॉर फ्लैटुलेंस, ए स्टैंड फॉर एंटी डायबिटिक, एच स्टैंड फॉर हाइपोकोलेस्टेरोमिक, ए स्टैंड फॉर एंटी डायरियल और डी स्टैंड फॉर डायसेंट्री। एफ स्टैंड फॉर फ्लैटुलेंस,
ए स्टैंड फॉर एंटी डायबिटिक, एच स्टैंड फॉर हाइपोकोलेस्टेरोमिक, ए स्टैंड फॉर एंटी डायरियल, डी स्टैंड फॉर डायसेंट्री। इसके अलावा म्यूसिलेजिनस, डिस्पेप्सिया वगैरह वगैरह बहुत सारे। लेकिन इससे ये होगा कि आपके जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं और मेजर जो यूजेस है वो उससे कवर हो जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये प्लांट समझ में आया होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे अगले प्लांट को। डियर स्टूडेंट, जो अगला प्लांट है वो हमारे पास है तुख्मे बालंगा, जिसका हमारे पास साइंटिफिक नेम है लालिमेंशिया रॉयलिना एल। सिंपल साइंटिफिक नेम है इसका लालिमेंशिया रॉयलिना एल, तुख्मे बालंगा। ठीक है, इंग्लिश नेम इसका है लालिमेंशिया सीड। ठीक है, जो लोकल नेम है तुख्मे बालंगा, पाकिस्तान में इसको हम क्या कहते हैं, तुख्मे बालंगा कहते हैं। ठीक है, फैमिली क्या है इसकी, लेबिएटिया लेमिएसी। पार्ट यूज सीड्स। कंस्टिट्यूएंट कौन से, पैक्टिन, म्यूसिलेज, शुगर, वैक्स, एल्बुमिन, रेजिन। और यूजेस इसके क्या है, बॉयल, एब्सेसिस, डायूरेटिक, फ्लैटुलेंस, सिडेटिव और कॉन्स्टिपेशन। अब इसके लिए जो हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई थी वो ये थी कि पीएम, ठीक है, अगर इसको पीएम की वॉर में, पीएम की वॉर कहते हैं जंग को। ठीक है, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। तुख्मे बालंगा की बैड एफएसी हुई, बैड एफएसी हुई। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब सिंपल से आपने अपने जहन में रख देना है कि जो प्राइम मिनिस्टर था उसकी लेट्स सपोज किसी दूसरी कंट्री के साथ जंग चल रही थी, और उस जंग की वजह से जो तुख्मे बालंगा है, या आप किसी स्टूडेंट को मेंशन कर दो कि ये तुख्मे बालंगा हो गया, लाइक मैं आपसे कहता हूँ कि तुम तुख्मे बालंगे हो गए। अब तुख्मे बालंगे की बैड एफएसी हुई। अगर इसमें देखा जाए पहले बात तो क्या, इसकी फैमिली कैसे याद करनी है आपने, सुल्ला से लेबिएटी आ गई, ये तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर तो आपने इतना फलसफा नहीं जानना है। सो इसके ला से क्या आ गई, लेबिएटी आ गई। ठीक है, ये तो आपने इससे ही कॉमन कर देना है। बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के जो नाम है ना वो पीएम्स और वार से आ रहे हैं। किससे, पीएम्स और वार से। पी स्टैंड फॉर पैक्टिन, एम स्टैंड फॉर म्यूसिलेज और एस स्टैंड फॉर शुगर। ठीक है, पी स्टैंड फॉर पैक्टिन, एम स्टैंड फॉर म्यूसिलेज, एस स्टैंड फॉर शुगर। जबकि वॉर के डब्ल्यू से वैक्स, ए से एल्ब्यूमिन, आर से रेजिन। सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए आपने जहन में रखना है कि पीएम और वॉर से क्या आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। जबकि अगर यूजेस की बात की जाए तो यूजेस आ रहे हैं बैड एफएसी से। बी स्टैंड फॉर बॉयल, ए स्टैंड फॉर एब्सेसिस, डी स्टैंड फॉर डायूरेटिक, एफ स्टैंड फॉर फ्लैटुलेंस, एस स्टैंड फॉर सिडेटिव एंड सी स्टैंड फॉर कॉन्स्टिपेशन। पिछले भूलने नहीं है। पीआईए ने नीम को ट्रांसमेंटल तक पहुंचा दिया, असद ने मेथी फहद को दी। तीसरा क्या आ गया, पीएम की वॉर में तुख्मे बालंगा की बैड एफएसी हुई। अगर आप सारा की सारी चीज़ें नोट नहीं कर रहे तो कम से कम आपको ये सेंटेंस नोट कर लेने चाहिए, और आपको अपने जहन में रख लेना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नाम आ रहे हैं, कौन से यूजेस के नाम आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करते हैं अगला प्लांट। डियर स्टूडेंट, अगला प्लांट है हमारे पास तुख्मे अरंड, जिसका हमारे पास साइंटिफिक नेम है रिसिनस कम्युनस एल। साइंटिफिक नेम तो आपने याद करना पड़ेगा, सो साइंटिफिक नेम के लिए तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बहरहाल हम इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। साइंटिफिक नेम आ गया रिसिनस कम्युनस एल, इंग्लिश नेम आ गया कैस्टर बीन, इसके अलावा लोकल नेम आ गया तुख्मे अरंड। क्या, तुख्मे अरंड। ठीक है, तुख्मे अरंड। ठीक है, अच्छा ये ठीक है, तुख्मे अरंड इसका क्या है, लोकल नेम है। ठीक है, फैमिलीज क्या है, यूफॉर्बिएसी। अब डियर स्टूडेंट, ये कुछ फैमिलीज है ना जो कि स्पेसिफिक सी हैं, जो कि बिल्कुल अलग है। जिस तरह आपने देखा होगा लिमिएसी, लेबिएटी, ये कुछ फैमिली है वो तो कॉमन से है। अब यूफॉर्बिएसी ना, ये आप बहुत ही कम सुनने को मिलेगी। ये तो आपने एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी। तुख्मे अरंड की जो फैमिली है ना उसका नाम है यूफॉर्बिएसी। सो इसके लिए मेरे जहन में तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं आया, मे बी कि आपने कोई नया शॉर्ट ट्रिक बनाया हो। ठीक है, इसके अलावा पार्ट यूज़ क्या है, इसके लीव्स, रूट्स, सीड ऑयल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स की क्या क्या है, रेसिन। देखो, रेसिन इज डिराइव्ड फ्रॉम रेसिनस, रेसिन, रेसिनोलिक। ये भी किससे आया हुआ है, साइंटिफिक नेम से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। आइसोरिसोनिलिक, इसी रेसिनोलिक के साथ आइसो लगा दो, सो आइसोरिसोनिलिक। ये तीन तो आपने याद करना है। इसके अलावा डाईहाइड्रोक्सी स्टीरिक एसिड, क्योंकि स्टीरिक एसिड। इसके अलावा एश, म्यूसिलेज, प्रोटीन, स्टीरिक, ये इसके क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इसके यूजेस क्या है, रिजॉल्वेंट, इम्यूनागोग, काउंटर इरिटेंट, पैरालिसिस, स्किन डिजीज, प्रोगेटिव, एस्थमा, रूमेटिज्म वगैरह वगैरह। अब इसको आपने कैसे याद करना है, सो इसको आपने ऐसे याद करना है कि तुख्मे अरंड, ये आपने साथ साथ में नोट करना है। ठीक है, तुख्मे अरंड के
रेसिपी RECIP, सही है। तो मैं अरंड के रेसिपी डेम्स की मदद से, अच्छा स्पीयर की मदद से डेम्स जगह में बोए, ठीक है। अब पहले लिख लो, मैं समझाता हूँ उसका क्या मतलब बनेगा, इसका कोई सेंस भी बन रहा है या नहीं, ठीक है। डेम्स जगह में बोए, ठीक है, डेम्स जगह में बोए। अब ये जो मैंने रेड किया हुआ है तो ये चीज़ आपने याद रखनी, ठीक है, जगह में बॉय, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास इसके रेसिपी पड़े हुए हैं। लेट्स सपोज रेसिपी किसको कहते हैं, वो कंप्लीट बुक के जिसके अंदर सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है। समझो यहाँ पे रेसिपी आपने इसके तुहम समझने, ठीक है, तो छोटे छोटे दाने नहीं होते हैं। अच्छा, स्पीयर कहते हैं नेज़े को, स्पीयर किसको कहते हैं, नेज़ा। नेज़ा देखा है ना, जिसके साथ हम क्या करते हैं, शिकार करते हैं, जो आगे से क्या होता है, नोकीला होता है, ठीक है। तीर नहीं, नेज़ा थोड़ा सा लंबा सा होता है, बड़ा सा होता है। सो स्पीयर की जगह, स्पीयर की वजह से हमने क्या किया, डेम्स कहते हैं ऐसी जगह जहाँ पे नमी हो, जहाँ पे मॉइस्ट ज़्यादा, उसको हम क्या कहते हैं, वो डैम्प्स है, ठीक है। अच्छा, डैम्प जगह में मतलब स्पीयर लिया, उसके बाद ज़मीन खोदी और ऐसी जगह खोदी कि जो क्या है, डैम्प्स है थोड़ी। सो उसके अंदर हमने क्या किया, इसके रेसिपी को क्या किए, बो दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो हमारे पास इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आएंगे डैम्प से। ये जो डैम्प है ना, इससे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नाम आ रहे हैं। ये तीन तो साइंटिफिक नेम से मैच कर रहे हैं, सो इनको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इसके अलावा डी स्टैंड फॉर डाईहाइड्रोक्सी स्टीरिक एसिड, डैम्प्स का डी स्टैंड फॉर डाईहाइड्रोक्सी स्टीरिक एसिड। ए स्टैंड फॉर एश, एम स्टैंड फॉर म्यूसिलेज, पी स्टैंड फॉर प्रोटीन, एस स्टैंड फॉर स्टीरिक एसिड, एस स्टैंड फॉर स्टीरिक एसिड। डैम्प से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए। बाकी ये जो रेसिपी और स्पीयर है, इससे इसके यूजेस आ रहे हैं, जिस तरह आर स्टैंड फॉर रिजॉल्वेंट, ई स्टैंड फॉर इम्यूनोगॉग, सी स्टैंड फॉर काउंटर इरिटेंट, देखो CI काउंटर इरिटेंट, ठीक है। इसके अलावा पी स्टैंड फॉर पैरालाइसिस, पी स्टैंड फॉर पैरालाइसिस। और इसके अलावा हमारे पास स्पीयर का एस स्टैंड फॉर स्किन डिजीज, पी स्टैंड फॉर पुर्गेटिव। इसके अलावा ई को स्किप कर दो, ए स्टैंड फॉर एस्थमा और आर स्टैंड फॉर र्यूमेटिज्म। तो हमें अरंड के रेसिपी स्पीयर की मदद से डैम्प्स जगह में बोए। सो इससे डैम्प से आगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नाम, बाकी रेसिपी और स्पीयर से क्या आगे इसके यूजेस के नाम आ गए। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अभी हम बढ़ते हैं अगले प्लांट की तरफ। डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे अगला प्लांट, जो कि इस सेशन का लास्ट प्लांट होगा। इसके बाद हम अगले सेशन के अंदर 5 प्लांट डिस्कस करेंगे। अभी जो हम प्लांट डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका जो हमारे पास लोकल नेम है वो है कलौंजी, और इसका साइंटिफिक नेम है नाइजिला सेटिवा एल, नाइजिला सेटिवा एल, ठीक है। साइंटिफिक नेम तो चूंकि आपने याद रखना है। इसके अलावा इंग्लिश नेम कलौंजी के लिए होता है ब्लैक क्यूमिन सीड, ठीक है। लोकल नेम क्या आ गया, कलौंजी आ गया। लोकल नेम क्या है इसका, कलौंजी साहिबा, ठीक है। इसकी जो फैमिली है वो हमारे पास क्या है, रेननक्यूलेसी। इसके अलावा अगर इसके पार्ट यूज की बात किया तो ड्राइड फ्रूट एंड सीड्स। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, एल्ब्यूमिन, शुगर, म्यूसिलेज, अल्कलॉइड, ठीक है। इसके अलावा फिक्स्ड ऑयल भी पाए जाते हैं, वोलेटाइल ऑयल भी इसके अंदर पाए जाते हैं। फिक्स्ड ऑयल और वोलेटाइल ऑयल इसके अंदर पाए जाते हैं। फिक्स्ड ऑयल जो होते हैं ना, इसके अंदर फिक्स्ड ऑयल वो तकरीबन 37.5% फिक्स्ड ऑयल, ठीक है। फिक्स्ड ऑयल ऐसे ऑयल जो कि वेपोरेट नहीं होते, और जो हमारे पास 1.5% होते हैं ना, वो वोलेटाइल ऑयल भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर यूजेस की बात की जाए ना, तो ये माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए, एस्थमा, हेपेटिक डिसऑर्डर्स को, एलोपीसिया, एलोपीसिया किसको कहते हैं, गंजा होना। अनफॉर्चुनेटली आजकल तो ऐसे ऐसे चूचे आ गए हैं कि जो 20s के अंदर ही गंजे होते जा रहे हैं, इंक्लूडिंग अस। इसके अलावा प्रोगेटिव, हेडिक, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, ये तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूजेस मैंने आपसे डिस्कस किए। अभी हम इसकी डिस्कस करते हैं शॉर्ट ट्रिक। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक कुछ ऐसे होगी कि आसमा, ASMA, ठीक है। आसमा ने कलौंजी, आसमा ने कलौंजी, माहा PhD। माहा समझो ये भी किसी लड़की का नाम है, और इसने की क्या की हुई है, PhD की हुई है, ठीक है। माहा PhD को दी, ठीक है। मतलब आसमा भी एक लड़की, माहा भी एक लड़की। आसमा ने क्या, कलौंजी किसको दे दी, माहा को दे दी, ठीक है। अब अगर इसमें देखा जाए तो जो हमारे पास आसमा है, A स्टैंड फॉर एल्ब्यूमिन, S स्टैंड फॉर शुगर, M स्टैंड फॉर म्यूसिलेज, A स्टैंड फॉर अल्कलॉइड। सो आसमा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा
FOVOE आपने याद रखना है यार, क्योंकि इसके अंदर फिक्स्ड ऑयल भी होते हैं और वोलेटाइल ऑयल भी होते हैं। तो फिक्स्ड ऑयल वोलेटाइल ऑयल आपने साथ में इसके कॉन्स्टेंट्स के अंदर याद रखने हैं। जबकि अगर यूजेस की बात की जाए तो यूजेस आपने इस्माहा PhD से याद रखना है। M स्टैंड फॉर माइग्रेन, A स्टैंड फॉर एस्थमा, H स्टैंड फॉर हेपेटिक डिसऑर्डर, A स्टैंड फॉर एलोपीसिया। इसके अलावा PhD, P स्टैंड फॉर पुरगेटिव, H स्टैंड फॉर हेडेक, D स्टैंड फॉर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन के अंदर हमने 5 प्लांट डिस्कस किए। कौन कौन से? सबसे पहले हमने नीम डिस्कस किया, फिर उसके बाद मेथी दाना, उसके बाद हमने तुख्म अरंड, इसके अलावा तुख्म बलंगा, और अभी हमने डिस्कस किया कलौंजी। सो 5 प्लांट हमारे कंप्लीट हो गए। इन अगले सेशन के अंदर हम नेक्स्ट 5 प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेथड कैसे लगा। इसके अलावा कोई बेटर सजेस्ट करना चाहता है तो वो मुझे सजेस्ट कर सकता है, मेरी इंप्रूवमेंट के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ओके डियर स्टूडेंट, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और इनको रिवाइज़ करना ना भूलिएगा, आप बार बार रिवाइज़ करेंगे, इसको लिखेंगे, डिस्कस करेंगे, तो तभी आपको ये याद होगा। ओके डियर स्टूडेंट, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।